तो सवाल कहीं और सबसे ज्यादा सवाल बाबा के पर्चे वाले कमाल पर उठ रहे हैं। जो बाबा के भक्त हैं वो बाबा के इन तमाम जो दावे हैं उन्हें चमत्कार मानते हैं, लेकिन बाबा के इस कमाल पर सवाल उठाने वाले भी कम नहीं है। उनका इल्जाम है कि बाबा कोई चमत्कार नहीं करते, सिर्फ माइंड रीडिंग के ट्रिक्स दिखाते हैं। जो बाबा पर सवाल उठाते हैं वो बाबा जैसा कमाल करने का दावा भी करते हैं, लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ये बताने को तैयार नहीं होते कि सारे कमाल बाबा दिखाते कैसे हैं। आखिर ये 4 पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है। क्या बोल रहा है पर्चा? 2023 में कृपा हो जाएगी एवं मां स्वस्थ होगी, आशीर्वाद। भक्त के आने से पहले कलम चालू। मन शांत रहता है। 3 प्रश्न है, घर की समस्या, जॉब, कैरियर संबंधी प्रश्न। आप आशीर्वाद लेने आए हैं। जब तक भक्त नाम धाम बताए बाबा वाणी गूंजने लगती। चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए। पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरि सिंह है। क्या बोल रहा है पर्चा? क्या आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, ना तुम्हारे घर में कलेश मच है। जाओ, आशीर्वाद है। ये भक्तों के लिए वो अलौकिक दरबार है जिसमें कदम कदम पर चमत्कार है, और चमत्कार भी ऐसे जो किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाने के सपने जगा देते हैं। पर्चा लाए हैं, पर्ची में 4 प्रश्न लिख करके आप लाए हैं। घर से परेशान बनते हैं, उपद्रव, बहन की समस्या बनी, बीमारी बनती है, भाई के विषय में भी पूछने आप आए हैं। जो लड़की भगा करके लाए हैं भाई, ठीक है, कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई उपद्रवी है, ना कोई ऐसी वो नहीं है, एकदम साधारण बच्ची है, लेकिन वो प्रेम का चक्कर है। विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी मान मर्यादा की बात है। विवाह कर लेना चाहिए, तुम घर पे स्वीकार करो। जब वो अपना घर छोड़कर आई। बाबा बागेश्वर का पर्चा वाला इलाज, क्या है दिव्य शक्ति का राज? सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर हजारों लाखों की भीड़ के बीच किसी के मन की बात कैसे जान लेते हैं, भक्तों के बोलने से पहले उनकी समस्याएं कैसे समझ लेते हैं। एक काला बैग लिए हुए दाएं हाथ के पंडाल में पीछे से मनीष नाम का बालक है। नाम मनीष, काला वाला बैग। आप तुरंत पंडाल में आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। फिर दूसरा, डी में सामने जो चश्मा लगाए, लाल जैसे कपड़े पहने और कोटी पहने, आ जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत देर से आज घर से कह के आए थे कि आज हमारी अर्जी लग जाएगी, और आज हमें भरोसा है अगर नहीं लगेगी तो हम मान ले भी कि सब उल्टो धुल्टो है। ये चमत्कार है, दिव्य शक्ति है या आर्ट? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे दरबार में आने वालों की अगली पिछली जिंदगी के सारे पन्ने बाबा खोल कर रख देते हैं? बाबा जो कुछ भी कहते हैं, विरोधी उन्हें भ्रमजाल बताकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। विरोधियों के लिए बाबा का दरबार भले ही धोखे का व्यापार हो, लेकिन भक्तों के लिए ये किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। अभी गुरुदेव, हमने सन्यासी बाबा से कहा था कि अगर अब अर्जी नहीं लगी या कोई परेशानी घर पे आती है तो उसके आप जिम्मेदार होंगे। अरे तो और अपने कुल देवी देवताओं से हमने जैसे ही स्मरण किया वैसे ही गुरुदेव आपने हमको बुला लिया। वाह, इसका मतलब अच्छे कनेक्टिविटी है। पूछो, प्रश्न पूछ लो तब तक प्यारे। बागेश्वर धाम का पर्चा चमत्कारी या बाबा हैं ट्रिक्स के खिलाड़ी? बाबा बागेश्वर अपनी पर्चा शक्ति को इष्ट देव की कृपा बताते हैं, लेकिन विरोधी माइंड गेम का आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि बाबा के चमत्कारी पर्चे की पहेली है क्या? हम रेलवे के लिए तैयारी करते हैं। ठीक ठीक है। पिताजी का नाम क्या है? श्री कारी सुरसिया। आप पढ़े लिखे हैं? जी। श्री कारी सुरसिया, धनेश्वर सुरसिया। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मतलब उपनाम। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, नहीं। क्योंकि पर्चा में कुछ और लगा। नाक काट दे भी तुम्हारी पे पूरे, तुम्हारे मोबाइल के लोग या चरित्र बता रही। इसमें कोई दो राय नहीं कि माइंड रीडिंग एक आर्ट है। इस फन में माहिर होने का दावा करने वाला हर माइंड रीडर जवाब देने से पहले अपने सब्जेक्ट से 2-4 सवाल तो पूछ ही लेता है, लेकिन बाबा बागेश्वर भक्त के कुछ कहने से पहले ही उसकी समस्या से लेकर समाधान तक यानी सब कुछ लिख चुके होते हैं। बाबा चेहरा देखकर सब जान लेते हैं या भोले भक्त झांसे में आ जाते हैं? भी सोचा इसी मोमेंट पे कि मुझे टीवी एंकर बनना है, बताना मत। आपने सोचा, एक और जन ने सोचा है।
हाथ मत ऊंचा करो, मैं बता दी, मैं बता रही थी कौन, उन्होंने दोनों हाथ ऊंचे करे, मैं बताऊँ एक और जन ने सोचा है, सोचते रहो। आपका क्या नाम है? सोनू। सोनू, आप टीवी एंकर बनना चाहते हो? आपने ये अभी अपने मन में सोचा जब इन्होंने ये जवाब देना शुरू किया था? करेक्ट, ये अपने मन में सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है, उसके साथ साथ वो भी सोच रहे थे मुझे टीवी एंकर बनना है, और ये भी सोच रहे थे कि मुझे टीवी एंकर बनना है। क्या सच में सोच रहे थे या ऐसे भावुक हो गए? सच में सोच रहे थे? सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर वाकई सिर्फ चेहरा देखकर भक्त के बारे में सब कुछ जान जाते हैं? भक्तों का दावा है कि बाबा ऐसा ही चमत्कार करते हैं, लेकिन विरोधी उन पर पाखंड के आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि विरोधियों की बात में कितना दम है? बाबा पर लगाए जा रहे भक्तों से छल के इल्जाम की हकीकत क्या है? बाबा अपनी पर्ची से भक्तों को भूत, वर्तमान और भविष्य दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं वो बाबा के खिलाफ खुलकर भले ही कुछ न बोल रहे हों, लेकिन इशारों इशारों में बाबा की विद्या को ट्रिक साबित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जितनी बार राम दरबार सजाते हैं, कैमरे के आगे उतनी बार नया कमाल दिखाते हैं। इनके पास में जो पर्चा है उसमें कमल का फूल बना होगा। और जो पर्चा है उसमें 5 प्रश्न कॉलम लिखे होंगे, 4 नंबर का प्रश्न गुदा होगा। है, हमने तो नहीं पर्चा देखा, हमने तो नहीं इन्हें कहा कि आपने तो नहीं यहां बताया कि हम पर्चा लेकर आ रहे। विरोधी कहते हैं ये चमत्कार नहीं, माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग का रिश्ता मनोविज्ञान से है, जिसमें एक्सपर्ट किसी भी आदमी के दिमाग में घुसकर उसके मन की बातें पढ़ने का दावा करता है। बागेश्वर बाबा को खारिज करने के लिए उन पर माइंड रीडिंग की इसी टेक्निक के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो भी अपनी हकीकत छिपाते हैं। प्रॉब्लम इधर ये आ जाती है, जो मेरी आपत्ति यहाँ पर ये आ जाती है, अगर मैं बताऊं कि वो कैसे कर लेते हैं तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे कर लेती हूँ, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में जितने भी जादूगर लोग हैं, जितने भी लोग ये कला को अपना चुके हैं, वो लोग ये कैसे करते हैं, और जैसे ही उसका रहस्य खत्म हो गया ये कला मर जाएगी। मजे की बात यह है कि बागेश्वर बाबा ने अपनी जुबान से चमत्कार का दावा आज तक नहीं किया। वो सारा क्रेडिट अपने इष्ट देव को देते हैं, लेकिन दुनिया इसी को चमत्कार कहती है, जिसके समर्थक और विरोधी पूरी ताकत से मैदान में डटे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।